पहले एपिसोड में मैं अभिषेक आपका ऑनलाइन रिपोर्टर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, ऑनलाइन रिपोर्टर के इस पहले एपिसोड में मेरे एक गणमान्य सदस्य, मेरे प्रतिष्ठित मेहमान, बहुत ही अच्छे वक्ता, युवाओं की आवाज उठाने वाले, समाज में बहुत सारे मुद्दे को जो तरीके से उठाने वाले मेहमान मेरे साथ में, इनसे मैं थोड़ा समय बाद में इंट्रोडक्शन कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। उससे पहले दर्शकों से मैं कुछ बात करना चाहूंगा। दर्शकों, इस समय देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बहुत बड़ी बड़ी डिबेट, बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या वो सभी मुद्दे अपने समाधान तक पहुंच पाते हैं? क्या उन मुद्दों में से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें समाज को एक सार्थक अर्थ मिल पाता है? शायद नहीं। उन्हीं बड़े बड़े मुद्दों में से कुछ छोटे मुद्दे निकाल करके मैं आपके सामने लाया हूँ। उनमें से एक छोटा सा मुद्दा है देशभक्ति। उस देशभक्ति पर आज बात करेंगे मेरे गणमान्य अतिथि अशोक सिंह राजावत जी के साथ में। तो हमारे मध्य में है अशोक सिंह राजावत जी, एक ओजस्वी वक्ता है, युवाओं के मध्य में बहुत सारे विचार विमर्श, गंभीर चर्चाएं करते हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने समय समय पर कठोर तरीके से उठाए हैं। बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, अपना लगभग आधा जीवन इन्होंने शोभा कर दिया है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं। वर्तमान में प्रांत संयोजक की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, युवाओं की आवाज बनकर हमेशा उभरते रहे हैं अशोक सिंह। अशोक जी, आजकल एक घटना चल रही है। ये घटना युवाओं में एक तरह से कहते हैं सोशल साइट्स की भाषा में वायरल है। वो घटना है देश के सैनिकों के सिर कुछ पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी छद्म युद्ध के द्वारा जो उनकी कायरतापूर्ण हरकत है उससे काट के ले जाते हैं, और उसका जो प्रतिरोध पूरे देश में देखने को मिलता है। युवाओं में एक क्रोध प्रतिरोध की भावना जाग उठती है, लेकिन समस्या ये है कि वो जोश जब तक वो ब्रेकिंग न्यूज रहती है तब तक वो बना रहता है। जैसे ही वो घटना गौण होती है, उस घटना के गौण होने के बाद में वो जोश कहीं खत्म हो जाता है, चुप सा जाता है, और ये गुस्सा सिर्फ सोशल साइट्स पे ही देखने को मिलता है, व्हाट्सएप पे ही देखने को मिलता है। वास्तविक धरातल पे देखने को क्यों नहीं मिलता? क्या मनोदशा है युवाओं की? क्या बोलना चाहेंगे? क्या विचार है आपके अशोक सिंह? मुझे ऐसा लगा अभी जब घटना घटी, 2 सैनिकों के सिर काट के ले गए, पूरे देश का नौजवान सड़कों पे थे, बड़ी प्रसन्नता थी, लोगों की देशभक्ति उस दिन निकल कर आ रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो देशभक्ति युवाओं के बीच निकल कर आती है वो सिर्फ क्षणिक भर की देशभक्ति उनकी दिखती है। आप देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को के दिन पूरे देश के विद्यालयों में देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं, पूरे देशभक्ति के माहौल बनाया जाता है, सबके हाथों में तिरंगे होंगे। उस दिन ऑफिस जाने वाला भी नौजवान अपनी बाइक पर तिरंगा लगाकर चलता है, लेकिन उसके बाद 364 दिन वो भूल जाता है कि देशभक्ति कहाँ है। अगर पूरे देश में ऐसी कोई घटना घटती है तो सिर्फ सुबह जब चाय पीते हैं, उस समय अखबार में पढ़ते हैं, और उस चाय की चुस्की के साथ उसकी देशभक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। अगर उसको प्रैक्टिकली किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे जबरदस्त क्रांति लाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली सड़क पर उतर कर आए। आज अगर यूथ उस चीज को करता है कि आज देश के नौजवान शहीद हुए हैं, 8 लोग शहीद हुए हैं, मेरे जिले के भी लोग शहीद हुए हैं, तो क्या मैं उनके घर गया हूँ? क्या उनके लिए उस जिले के युवाओं ने कितना काम किया? क्या मैं कभी उस शहीद परिवार के साथ बैठा हूँ? क्या उस माँ के साथ बैठा हूँ जिसका लाल जला गया? उस बहन के साथ बैठा हूँ क्या? रक्षाबंधन के दिन क्या मैं उस बहन के पास गया हूँ क्या कि ये आपका भाई एक शहीद होने के आप शहीद हो गया, लेकिन मैं आपके हजारों करोड़ों भाई, इस देश का नौजवान आपके साथ खड़ा है? तो ऐसा क्यों काम नहीं कर पा रहा है देश का नौजवान? सिर्फ अपनी मीडिया, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी सब कुछ लिख देता है। वो आज ही वो पाकिस्तान चला जाता है, आज सब कुछ कर देता है जब घटना घटती है, और घटना के 2 दिन 3 दिन बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा देश के नौजवानों को कि कुछ करना होगा हमें भी बाहर निकल कर, और प्रैक्टिकली कुछ हो हमारे साथ। जैसे हम जाते हैं, देखते हैं कि शहीद की प्रतिमा लगी हुई है, हमको लगता है शहीद है यार, पता नहीं कब है क्या उस प्रतिमा के पास रुककर हम जैसे कोई सेलिब्रिटी आती है उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए कितना ताकत रहते हैं कि उसकी हमारे साथ फोटो खिंचाए, तो क्या उस मूर्ति के साथ हम जो शहीद की प्रतिमा उसके साथ फोटो ले सकते हैं क्या?
हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखते हैं, उसके साथ फोटो ले सकते हैं, उसकी सेल्फी हम डालें ना, हमारे घरों पर सलमान खान, शाहरुख खान फिल्मों के जितने भी हीरो हैं उनके सबके पोस्टर मिलेंगे। क्या किसी भी शहीद का फोटो हमारे घर लगा सकते हैं क्या? किसी महापुरुष का फोटो लगा सकते हैं क्या? मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की को, जिन्होंने कहा कि जयंतियों की जितनी भी छुट्टियां निरस्त की है, बहुत अच्छा उनका, बहुत अच्छा स्वागत योग्य काम उन्होंने किया है। कि जयंती लोगों को पता नहीं है, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, बच्चों को पता नहीं, 5वीं कक्षा के बच्चों को अम्बेडकर जी कौन थे, महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया। नौजवानों को, बच्चों को, क्योंकि आज की शिक्षा में ये सब पाठ्यक्रम तो समाप्त हो चुका है। आज तो सिर्फ बाबरमान जो देश के लुटेरे थे, उन लुटेरों को आंख बताकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और सिर्फ वही शिक्षा पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को, आज के बच्चों को, जो पूर्व काल में हमारे देश के नौजवानों ने किया, जो महापुरुषों ने किया, उनकी घटनाक्रम बताएंगे, बताइए कहां से कितनी परंपराएं निकल कर आई। जो गुरुकुल की परंपरा है, ये सारी परंपराएं निकल कर आने वाली जी। तो अशोक जी, एक तो आपने बात करी सेल्फी क्रेज की, सेल्फी क्रेज में बदलाव होना चाहिए। सेल्फी, हम एक्टर्स की, सलमान खान का आपने अभी उदाहरण दिया, शाहरुख खान का उदाहरण दिया। सलमान शाहरुख को युवा अपना आदर्श बहुत जल्दी बना लेता है, कुछ फिल्में देखता है और वो उसको फॉलो करना चालू कर देता है। क्या ऐसा बदलाव वास्तव में नहीं हो सकता, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस भारत देश की माटी पर, जिसने सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसने अपना परिवार नहीं देखा, जिसने अपने बच्चे नहीं देखे, देश के युवाओं का एक ये कार्य नहीं बनता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको फॉलो करें, क्या उनको आदर्श बनाए? इतिहास में बहुत सारे बलिदानी रहे, चाहे पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, शहीद भगत सिंह रहे हैं, खुदीराम बोस रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, या आज के संदर्भ में पाकिस्तान और भारत के छद्म युद्धों में बलिदान हुए हमारे सैनिक रहे हैं, जिनके सर काटे जाते हैं, जो परमवीर चक्र से सम्मानित है। क्या उनको आदर्श नहीं बनाया जा सकता है? क्या व्हाट्सएप सोशल साइट पर जो डीपी लगाई जाती है एक दिन के लिए, क्या हमेशा के लिए उनमें उनको अंगीकार नहीं किया जा सकता है, उनको आत्मसात नहीं किया जा सकता है, उनके बलिदान को बार-बार याद नहीं किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? क्या युवाओं की मनोदशा को परिवर्तित नहीं करना चाहिए? अशोक जी, आप युवाओं के साथ में बहुत समय बिताते हैं, युवाओं के विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, युवाओं की मनोदशा को भी समझते हैं, युवाओं के क्रेज को समझते हैं, युवाओं के इंटरेस्ट को समझते हैं, लेकिन क्या युवाओं का इंटरेस्ट अब बदलने का उचित समय नहीं है, या ये समय निकलने के पश्चात हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा? क्या नई पीढ़ी को उनके इतिहास से रूबरू कराना अति आवश्यक नहीं हो गया? अशोक, जो यूथ है आज का, चाय की दुकान पर बैठकर इस विषय को चर्चा तो करता है, लेकिन उसकी क्रियान्विति करने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस यूथ को डर है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सिर्फ मेरा मकसद पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी पाना यही है, ये सब ठीक है, समय मिलता है, ऐसी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है। मैं भी कहना चाहूंगा, युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो युवाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती। तो आप देखिए, तो मैंने एक बार व्हाट्सएप पे मेरे पास एक फोटो आई, उस फोटो का जो दृश्य था उसको देखकर पूरा दिल दहल गया कि ये ऐसा भी होता है क्या? एक सैनिक, शहीद के सैनिक की फोटो थी, उसकी छोटी बच्ची 4 साल की फूल माला लेकर और अगरबत्ती लगाकर उसके पास बैठी हुई थी। आप बताइए, उस बच्ची से प्रश्न पूछिए, उस बच्ची को देखिए क्या होगा। तो क्या ऐसे दृश्यों को देखकर मेरे युवाओं का दिल नहीं दहलता है? उनको आना चाहिए, शहीदों के साथ कुछ करना चाहिए। कभी कभी मन करता है कि चलो हम घूमने जाते हैं, शिमला चले गए, मसूरी चले गए। क्या कभी कभी मन करो आप कि इस बार देश की सीमा पर जाकर नौजवानों के साथ मिलना चाहिए, वहां पर उनको देखना चाहिए हकीकत क्या है, नौजवान किस प्रकार वहां पर ड्यूटी कर रहा है। सीमा पर जो ड्यूटी करने वाला है, पहाड़ी में रह के रहता है। हम जब जाते हैं, ध्यान में, जब कश्मीर में यात्रा पे जाते हैं, अमरनाथ की दिन की, तो पहाड़ी पर अकेला सैनिक बंदूक लेकर बैठे रहते हैं, 10-11 घंटे वो अकेला बैठा रहेगा। उसको पता नहीं परिवार की किसी ने वहां टावर आता नहीं, कोई मोबाइल से बातचीत करने, कुछ भी नहीं, बस देश की कोई चारों तरफ निगाहें उसकी रहती है। ऐसे लोगों से जाकर मिलना चाहिए, उनके फैशन को फॉलो करना चाहिए। आज सलमान खान ने कैसी कटिंग कराई, शाहरुख खान ने कैसी कटिंग कराई, ये सब युवा उसको फॉलो करते हैं। क्या मेरा देश का सैनिक किस प्रकार की कटिंग करता है, उसको फॉलो नहीं करना? उसका ड्रेस कोड क्या है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्या देश की सेना की जो ड्रेस कोड है, कुछ समय के लिए हम भी हमारा धारण कर सकते हैं क्या? हम लाल पीली हरी नीली टी शर्ट पहनते हैं, देश की जो सेना का टी शर्ट है उसको पहन कर निकलना चाहिए। तिरंगा हम कभी कभी लगाते हैं, 24 घंटे के लिए तिरंगा हमारे मोटरसाइकिल पर स्टिकर बनाकर नहीं लगा सकते? हम भगत सिंह को याद करते हैं, भगत सिंह को जो उसकी जयंती आती है उस समय याद कर लेते हैं। क्या भगत सिंह के जैसे ड्रेस कोड आज आप फैशन हो गई आजकल, तो आप बहुत बड़े जितने भी बड़े फैशन डिजाइनर है वो सब भी आजकल इन चीजों को फॉलो करने लगे। हमारे युवाओं को भी इन सब चीजों का फॉलो करना चाहिए।
तो दर्शकों, ये थोड़ा सा समाधान निकल के आता है कि देशभक्ति को कैसे प्रदर्शित किया जाए। आपके दिल में बहुत सारी भावनाएं हिलोरे मार रही होती हैं जब ऐसी कोई घटना हमारे देश में घटती है, और ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या उस घटना के समय के दौरान ही ये जोश करना चाहिए? क्या साल के 365 दिन ये जोश अपनी उमंग पर नहीं रहना चाहिए? क्या ऐसा कुछ रचनात्मक नहीं करना चाहिए जिससे कि लगे हम उन शहीदों को सम्मान दे रहे हैं? क्या सलमान, शाहरुख, ऋतिक, रणवीर सिंह इन्हीं को आदर्श बनाते रहेंगे? क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम अपनी नई पीढ़ी को? क्या अपना अभूतपूर्व गौरवशाली जो अपना इतिहास है उसके साथ में अपन सही न्याय कर रहे हैं? आज ये वक्त है कि इन छोटे छोटे मुद्दों को व्हाट्सएप, सोशल साइट्स के कृत्रिम धरातल से, कृत्रिम दुनिया से बाहर निकल करके इस वास्तविक दुनिया में लाना है। और ये दर्शकों, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। हमें इंतजार रहेगा आपके रचनात्मक उपायों का, आपके फीडबैक का, आपके रेस्पॉन्स का। देखिए, ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है ऑनलाइन रिपोर्टर के द्वारा, और ये छोटी सी शुरुआत हो सकता है आपके सहयोग से एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाए। आज बात देशभक्ति की उठी, कल को और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर वास्तव में एक आम आदमी दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन उन पर कोई प्रकाश डालने वाला नहीं है। हम उन पर जरूर प्रकाश डालेंगे, और आपके फीडबैक का, आपके रेस्पॉन्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये छोटा सा कार्यक्रम जो शायद बहुत बड़ा बन सकता है, ऑनलाइन रिपोर्टर, मेरे सहयोगी राम बाबू और श्याम के साथ में आपने इस एक शुरुआत को थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा आपने इसको गौर से देखा, आपने अपने विचार लिखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, एक नई दिशा की ओर जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।